हेलो बच्चों, तो आज के वीडियो हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। वो भी पूरा सॉल्यूशन के साथ। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया तो आपके डेफिनेटली 70 में 70 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास कटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम आपको दिखाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो यहाँ पे हमारे सामने है प्रश्न, एक सही विकल्प चुनिए। इसका पहला क्वेश्चन है, एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2 है, इसका ग्राम अणुभार 42 ग्राम है, इसका अणुसूत्र होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C3H6। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड है, इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर Al2O3। तीसरा प्रश्न है, धातु यम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर MO। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मागत की फलन अवस्था है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कार्य प्लस ऊष्मा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, पांचवा है यहाँ पे, एक तत्व +3 व +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है, उसका परमाणु क्रमांक होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 15। छठवां प्रश्न है, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 इस यौगिक का आयुपेसी नाम होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रोपेनॉन। सातवां प्रश्न है, सोडियम बेंजोएट और सोडा जाई के मिश्रण को गर्म करने से क्या बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बेंजीन। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका फर्स्ट प्रश्न है, STP पर 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस में अणु की संख्या 6.022 × 10⁻23 होती है। Na धातु एवं Na+ आयन में कम इलेक्ट्रॉन Na+ के होते हैं। आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में विलेय होते हैं। चौथा है, एंट्रॉपी की इकाई जूल केल्विन की पावर -1 मोल की पावर -1 होता है। pH मापक्रम की अवधारणा सोरेनसन द्वारा प्रदान की गई थी। प्राथमिकता क्रम में आयन इन के बाद आता है। और सातवां प्रश्न हो जाएगा, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया में एसिटिलीन अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे अपना सेकंड प्रश्न कंप्लीट हो चुका है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 3 हमारे सामने है, सही जोड़ी बनाइए। एक साइड है स्तंभ फर्स्ट, दूसरी साइड है स्तंभ सेकंड। सो यहाँ पे पहला प्रश्न है, विलायक के 1000 ग्राम में विलेय के मोलों की संख्या, इसका आंसर हो जाएगा मोललता कहलाती है। अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग। तीसरा प्रश्न है, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d की पावर 1-10 ns की पावर 1-2, तो इसका आंसर हो जाएगा संक्रमण तत्व कहलाते हैं। चौथा है सहसंयोजी बंध, तो इसका आंसर करना हमें इलेक्ट्रॉन का साझा। पांचवा है अष्टफलकी, सो इसका आंसर हो जाएगा SF6। छठवां है ब्रह्मांड की एंट्रोपी, तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ रही है। विक्टर मेयर विधि, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कार्बनिक पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। तो यहाँ पे अपनी मैचिंग कंप्लीट हो चुके हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए प्रश्न 4 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड किरणों में उपस्थित कणों के लिए E/m का मान लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.76 × 10⁸ C/g। सेकंड प्रश्न है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा संयोजकता समान रहती है। तीसरा प्रश्न है, बेंजीन के अणु में कितने सिग्मा बंध और कितने पाई बंध उपस्थित होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 सिग्मा बंध और 3 पाई बंध उपस्थित होते हैं। चौथा प्रश्न है, 1 कैलोरी का मान कितने जूल के बराबर होता है, तो 4.18 जूल के बराबर होता है। पांचवा प्रश्न है, हेंडरसन समीकरण लिखे, तो इसका आंसर हो जाएगा pH = P K + लॉग लवण बटे अम्लीय। छठवां प्रश्न है, पेपर क्रोमेटोग्राफी किस नियम पर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्टीशियन नियम पर आधारित है। लास्ट प्रश्न सातवां, प्रोपीन व प्रोपान में भेद करने के लिए सर्वोत्तम अभिकर्मक का नाम लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा अमोनियम AgNO4। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे पांचवा है, मोल संकल्पना को परिभाषित कीजिए। प्रश्न 6, परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई लिखिए। प्रश्न 7, हुंड नियम को अधिकतम बहुलता का नियम किस कारण से कहते हैं, लिखिए। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 8वां है, कारण लिखिए, एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। प्रश्न 9, कारण लिखिए, AgNaCl विलयन AgNO3 विलयन के साथ सफ़ेद अपक्षेप देता है किंतु CCl4 नहीं देता, क्यों। 10वां प्रश्न है, सम आयन प्रभाव को उदाहरण से समझाइए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 11 है हमारे सामने, निम्नलिखित यौगिकों के आबंध रेखा सूत्र लिखिए। फर्स्ट है आइसोप्रोपिल एल्कोहल, सेकंड है 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेनॉल। अगला प्रश्न 12 नंबर है, क्रियात्मक समूह समाव्याप्तता और स्थान समाव्याप्तता उदाहरण देकर समझाइए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 13, निम्नलिखित अवधारणाओं के आधार पर आम्ल एवं क्षार को परिभाषित कीजिए। पहला है आर्हेनियस, दूसरा है ब्रांस्टेड लॉरी, तीसरा है लुइस। प्रश्न 14 देखिए, निम्नलिखित स्पेसीज में तारांकित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे है पहला प्रश्न Mn*O4 की पावर माइनस आयन, सेकंड है H2S2*O8, तीसरा है N*H4+ आयन। अगला प्रश्न देखिए 15 नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, आप निम्नलिखित यौगिकों को बेंजीन में कैसे परिवर्तित करेंगे। पहला है एथाइन, दूसरा है सोडियम बेंजोएट, तीसरा है फिनॉल।
प्रश्न 16 है पेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में कोई 3 अंतर लिखिए। प्रश्न 17 हाकल का नियम लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आयन एरोमेटिक नहीं है, ये बताना हमें। आवासा दिए गए हैं 3 ठो। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 18 नंबर है ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली का विविध भारती स्टेशन 1.368 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति पर प्रसारण करता है। संचालक द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुम्बकीय तरंगे की तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। यह विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र से संबंधित है, यह भी ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न देखिए 19 से व्युत्पत्ति कीजिए डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर टी। तो यहाँ पे अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।